दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा था प्राकृत संख्या के बारे में, जिसका डिफिनेशन हमने बताया था गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन हमने बताया था गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक था सम संख्या। सम संख्या का डिफिनेशन हम बताए थे शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक था सम संख्या। सम संख्या का डिफिनेशन हम बताए थे वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप भी हम बताए थे, जिसका व्यापक रूप होता है 2m, जहाँ m प्राकृत संख्या होता है। अगला हमारा टॉपिक था विषम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। इसका हम डिफिनेशन बताए थे वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और इसका भी व्यापक रूप हम लोग देखे थे 2m-1, जहाँ m प्राकृत संख्या है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है अभाज्य एवं भाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है अभाज्य या रूट। अभाज्य को ही रूट बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जो एक या अपनी को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में दो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इसके बाद इन्फिनिटी तक जाएगा। और हमारा नोट में है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये बहुत मजेदार पॉइंट है, इसमें दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 3 सम नहीं होगा, 5 भी सम नहीं होगा, 7 भी सम नहीं होगा, 11 भी सम नहीं होगा, इसके आगे कोई सम नहीं होगा। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगला हमारा टॉपिक है भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसका डिफिनेशन है वैसी संख्या जो एक या अपनी को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो। इसमें विभाज्य नहीं होता था अभाज्य संख्या में, और भाज्य संख्या में विभाज्य होगा। वैसी संख्या जो एक या अपनी को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसका एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10, 12। 4 स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। और इसमें एक नोट पॉइंट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक बार और हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। अभाज्य या रूट संख्या वैसी संख्या जो एक या अपनी को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। भाज्य या यौगिक संख्या वैसी संख्या जो एक या अपनी को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो भाज्य यौगिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 9, 10, 12। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। और इसके साथ हमारे कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। इनमें से एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? तो अभी देखे हैं 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी देखे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? अभी देखे हैं 4 होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है? इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा संख्या है जो एक या अपनी को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य होगा? 3 तो नहीं होगा, 3 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 10 क्या है? भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य पूछ रहा है, मतलब कि वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से ही कटे, किसी अन्य दूसरी संख्या से ना कटे। 4 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 10 भी किसी अन्य संख्या से कट जाएगा, ये भी नहीं। 19 हमारा 19 डी ऑप्शन सही होगा, यही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।